हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। चेन्नई टेस्ट मैच का तीसरा दिन जो है खत्म हो गया है और दिन जो है थोड़ी सी जल्दी खत्म हुआ ड्यू टू बैड लाइट, मगर दिन खत्म होने से पहले ना एक चीज जरूर सुनिश्चित कर गया कि टीम इंडिया संडे को ये मुकाबला जो है जीत रही है। मंडे तक इस मुकाबले की जाने की उम्मीद ना 0.001% जो है वो नजर आ रही है। टीम इंडिया ने किस तरीके से तीसरे दिन ये कमाल किया कि भाई चौथे दिन ही जो मुकाबले का नतीजा आ जाएगा वो आपको बताते हैं। चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जो है वो खत्म हुआ बैड लाइट के कारण। 10 ओवर पहले जो है दिन का खेल खत्म हो गया। टीम इंडिया चेन्नई टेस्ट जीतने से सिर्फ 6 विकेट दूर है। दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश का स्कोर जो है वो 158 पर 4 था। टीम इंडिया ने उनको 515 रनों का लक्ष्य दिया है, जो चेन्नई के ग्राउंड पर सबसे बड़ा लक्ष्य है। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने जो है शतक ठोका, जब भी टीम इंडिया जो है 515 रनों का टारगेट बांग्लादेश को दे पाई। चेन्नई टेस्ट का तीसरा दिन खत्म हुआ। 357 रन जो है ना अभी बांग्लादेश को और चाहिए जीतने के लिए, जो कि एक इम्पॉसिबल पहाड़ जैसा लक्ष्य है। इतने रन यहां पर कभी बने ही नहीं। मैक्सिमम जो है 387 रन जो है वो चेज हुए थे 2008 में। 515 रनों का टारगेट कभी चेज ही नहीं हुआ है। इतना बड़ा टारगेट इनफैक्ट किसी को दिया ही नहीं गया है। ये सबसे बड़ा टारगेट है जो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में टेस्ट मैच में विरोधी टीम को दिया गया है। 387 रन 2008 में टीम इंडिया ने चेज किए थे। उसके बाद से अगर विदेशी टीमों की बात करें तो हैरान रह जाएंगे, किसी ने भी यहां पर 33 रन से ज्यादा चेज नहीं किए। 33 रन से ज्यादा चेस नहीं किए हैं। तो एक इंपॉसिबल सा टास्क बांग्लादेश के सामने। पिच पर टर्न मिलती हुई, गेंदबाजों को, स्पिनर्स को मदद मिलती हुई, सब कुछ टीम इंडिया के फेवर में जा रहा है और मुश्किल में बांग्लादेश की टीम नजर आ रही है। घुटने टेकती हुई बांग्लादेश की टीम यहां पर नजर आ रही है। तीसरे दिन के खेल की अगर बात करें तो मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े। तीसरे दिन जो कमाल का खेल दिखाया, पहले बल्लेबाजी में मतलब ऋषभ पंत, उसके बाद शुभमन गिल और फिर अश्विन ने कमाल दिखाया। एक कंप्लीट परफॉर्मेंस, कैचेस अच्छी, प्रोफेशनल क्रिकेट। बिल्कुल ओवरऑल अगर आप क्रिकेट की बात करें तो बहुत कमाल की क्रिकेट भारतीय टीम ने खेली है। वो पहला जो 2 सेशन आप कहेंगे बस मैक्सिमम वो था जो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि भाई ये थोड़ा सा भारत के पक्ष में नहीं गया, वरना उसके अलावा जो भी था मामला पूरी तरीके से कंप्लीट था। अगर आप देखें जिस तरीके से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से टॉप 3 पहले आउट हो गए, उसके बावजूद जिस तरीके से ऋषभ पंत आए, काउंटर अटैक किया, शुभमन गिल आए, अपना समय लिया, केएल राहुल ने भी एक छोटी सी पारी सही लेकिन दिखाई, अच्छा लगा देख के जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। छोटा सा कैमियो रोल था लेकिन बहुत शानदार था। बाकी लोगों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ओवरऑल गेंदबाज लगातार अच्छा कर रहे हैं। विकेट से नो डाउट जब तक दिन का खेल समाप्त हुआ विकेट से कुछ खास परचेज मिला नहीं गेंदबाजों को, न टर्न न बाउंस, लेकिन इसके बाद भी तेज गेंदबाज भी ऑन पॉइंट रहे, स्पिनर्स भी ऑन पॉइंट रहे। और देखिए यही वजह है जिसकी वजह से गिरी हुई है, डाउन एंड आउट है पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम। 4 विकेटें गिर चुकी हैं। अब इंपॉर्टेंट होगा देखना कि भाई कल अगर बारिश ओवरनाइट ना हो, अगर होती है तो किस तरीके से पिच बिहेव करेगी, क्योंकि बारिश के बाद मुझे लगता है कि बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें और बढ़ सकती हैं अगर कल दोबारा मैच रिज्यूम होगा। जब भी आज जल्दी खत्म कर दिया गया मुकाबला, लेकिन कल जब मैच शुरू होगा तो मुझे लगता है टर्न और ज्यादा होगी, ग्रिप और ज्यादा होगी। और अगर इनकेस ओवरनाइट बारिश होती है तो डैम्पनेस भी थोड़ी बढ़ जाएगी विकेट की, जो ओवरऑल बल्लेबाजों के लिए ही खराब है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम बहुत शानदार कर रही है। मात्र 6 विकेट दूर है खेलने से, 6 विकेट दूर है इस मुकाबले को जीतने से। और मैं आपकी पहली लाइन से सहमत हूं कि भाई ये मुकाबला मंडे नहीं जा रहा है, संडे तक ये मुकाबला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी, संडे को टीम इंडिया को जीत मिल सकती है, इसका पूरा अंदेशा ये सुनिश्चित कर दिया। जिस तरीके से टीम इंडिया ने बैटिंग की, उसके बाद बॉलिंग की, फील्डिंग अच्छी रही, डिजर्व करती है टीम इंडिया जीतना। और बांग्लादेश हार डिजर्व करती है, ना उनसे बल्लेबाजी अच्छी हुई, ना उनसे गेंदबाजी अच्छी हुई, और उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। तो जो टीम ज्यादा गलतियां करेगी वो टीम हारना डिजर्व करती है, इसके अंदर कोई दो राय है नहीं। वैसे एक बात बता दूं कि बांग्लादेश ने जो है 400 प्लस का टारगेट जो है चौथी इनिंग्स में 21 बार उनको मिला है और 19 बार टीम हार गई। एक बार जो है वो ड्रॉ कराने में सक्षम रही, जीत एक बार भी वो नहीं सके। और यहां पर तो 515 रनों का उनको टारगेट जो है वो टीम इंडिया ने दिया है। इससे पहले यहां पर जो है 387 रन मैंने आपको बताया चेज हुए थे। इतना बड़ा टारगेट किसी को दिया नहीं गया था जो बांग्लादेश को यहां पर दिया गया। सेफ एंड साउंड मामला है। और पिच पर जिस तरीके से टर्न जो है आखिरी सेशन में देखने को मिली है ना, जिस तरीके से विकेटें अश्विन ने निकाली हैं, उसके बाद तो लग रहा है भाई चौथे दिन यहां पर जो है खड़ा रहना मुश्किल होगा। ठीक है, तो बांग्लादेश के लिए मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है। सबसे पहले गेंदबाजों के हम आपको आंकड़े दिखाते हैं, एक एक करके सभी गेंदबाजों के आंकड़े दिखाएं जिन्होंने दूसरी पारी में गेंदबाजी की है। स्पिनर्स खासतौर पर अश्विन ने पहले बल्ले और उसके बाद गेंद से धमाल मचाया, उनके आंकड़े स्क्रीन पर है।
15 ओवर की गेंदबाजी अभी दूसरी पारी में की है। पहली पारी में कोई विकेट मिला नहीं था, विकेट लेस थे, ठीक है। दूसरी पारी में 63 रन दिए और 3 विकेट उन्होंने यहां पर हासिल कर लिए। अच्छे विकेट और डिसीव किया, जब टर्न नहीं थी तो कम से कम अपने एक्शन से, ट्रेजेक्टरी से डिसीव किया है बल्लेबाज को। बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, आज जब दिन खत्म हुआ ना विकेट में टर्न थी ना बाउंस थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। जडेजा जैसे खिलाड़ी जो बहुत बड़ी बड़ी टर्न कराने के लिए जाने जाते हैं, उनकी गेंद भी ग्रिप करके कुछ खास नहीं कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी अश्विन लगे रहे और बड़े खिलाड़ी की यही निशानी है। देखिए विकेट से कुछ परचेज नहीं था, लेकिन कैसे ड्रिफ्ट में फंसाते हैं, हवा में बीट करते हैं, सीधी लाइन में कैसे बीट करते हैं खिलाड़ी को, वो समझ में आता है। लगातार लगे रहे, 15 ओवर की गेंदबाजी की, लगातार एक लेंथ पे टप्पा टप्पा टप्पा, बहुत बार अटैक करने की कोशिश हुई, आगे बढ़ बढ़ के, खासकर कप्तान साहब जो है शांटो, उन्होंने बहुत आगे बढ़ के शॉट्स लगाने की कोशिश की, काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल ने कैच तो शानदार पकड़ा, लेकिन अश्विन ने जो लेंथ और लाइन पकड़ी हुई थी वो बहुत शानदार थी और रविचंद्रन अश्विन को उसी का रिवॉर्ड मिला है। आप देखिए 3 विकेटें ले चुके हैं ऑलरेडी और बहुत शानदार उनके पास एक मौका है एक और फाइफर लेने का, क्योंकि पहली पारी में कोई भी विकेट उनके नाम नहीं रहा था। बड़ा अजीब सा लगता है सोच के कि चेन्नई में टेस्ट मैच हो रहा है, चेन्नई की विकेट पे लोकल बॉय रविचंद्रन अश्विन के खाते में एक भी विकेट ना हो, सारे गेंदबाजों को विकेटें मिली अश्विन को छोड़ के। बड़ा अजीब सा सिनेरियो था पहली पारी में, लेकिन दूसरी पारी में उस चीज को ठीक किया है, करेक्ट किया है। 3 विकेटें ऑलरेडी हो चुकी हैं, अभी भी बांग्लादेश के 6 विकेटें बची हैं, जिसमें से 2 विकेटें अश्विन के लिए लेना बड़ी आसान चीज होगी और स्पेशली 4th डे पे मुझे लगता है कि एक फाइफर तो अश्विन का आ रहा है। एंड अगेन चेन्नई की विकेट पे अश्विन विकेट ना ले, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। कमाल की गेंदबाजी और बिल्कुल दूसरी पारी के हीरो तो बन के रहेंगे ये। बिल्कुल जी, दूसरी पारी के हीरो बन के रहेंगे और हीरो वाली परफॉर्मेंस भी जो है अपने होम ग्राउंड पर जो है अश्विन ने दिखाई है। चलिए जी, बाकी गेंदबाजों के भी आंकड़े दिखाएं किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की है। टी से पहले ही जो है डिक्लेरेशन आ गया था और ठीक थोड़ा थोड़ा सब गेंदबाजों को जो है ना एक ओपनिंग मिल गई यहाँ पर। तेज गेंदबाजों के लिए उतना ज्यादा कुछ नहीं था। आकाशदीप ने 6 ओवर की गेंदबाजी की, 20 रन दिए, कोई विकेट उनको हासिल इस बार नहीं हो पाए। बाकी गेंदबाजों के आंकड़े भी दिखा दें, अगर कोई रह गया है तो सिराज के आंकड़े रह गए जी। ज्यादा उनको गेंदबाजी मिली नहीं और उन्हीं का ओवर था जब लाइट जो है काफी डिम हो गई, थोड़े से डार्क क्लाउड्स आ गए और उसके बाद जो है अंपायर्स ने फैसला किया भी अभी मुकाबला नहीं हो सकता। फिर बाद में कहा कि भाई अब सिचुएशन और बिगड़ती चली जाएगी, बारिश होने की भी आशंका है, तो इसलिए अब डेज प्ले जो है यहीं पे खत्म करते हैं। 10 ओवर का करीबन जो है खेल बाकी था, 3.2 ओवर में 20 रन दिए, कोई भी विकेट उनको हासिल नहीं यहां पर हुआ है। मगर अश्विन स्पेशल जो है ना वो देखने को मिला। हमने अश्विन की बात भी की, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और टीम इंडिया एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक चीज और है यहां पर कि जब टीम जीत जाएगी तो 92 साल का इतिहास जो है ना वो बदलेगा। 92 साल का इतिहास है इंडियन क्रिकेट का, उसके अंदर हमेशा टेस्ट मैचेस में हार ज्यादा रही और जीत कम रही। बिल्कुल, ये टेस्ट मैच जीतते ही टीम इंडिया वो बड़ा रिकॉर्ड पलट देगी कि भाई आपकी अब जीत ज्यादा हो जाएंगी। 178 हार है, 178 जीत है, तो 179 जीत यहां पर इंडियन टीम की हो जाएगी। बेसब्री से इंतजार होगा। ये इस तरीके का माइलस्टोन है ना जो हर रोज नहीं आता और जो दिखाता है कि आपकी क्रिकेट किस तरीके से ग्रो भी कर रही है। बिल्कुल, और ये देखिए मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। आंकड़े चलाते रहे साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय टीम ने क्रिकेट को शुरुआत की, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहता था, वेस्ट इंडीज का दबदबा रहता था, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से भारतीय टीम ने क्रिकेट को शुरू किया, अपनी डोमिनेंस धीरे धीरे एक स्पेस बनाना शुरू किया, अपनी वो जगह बनाई, धीरे धीरे मुकाबला जीतना शुरू किया, घर के शेर बने, उसके बाद विदेशों में जाके भी जीतना शुरू किया और आज की डेट में भारतीय टीम पूरी तरीके से किल कर देती है विदेशों में जाके भी, और भारत में तो भारत को हराना नामुमकिन है। 2012 के बाद से कोई भी घरेलू सीरीज भारतीय टीम हारी नहीं है, तो ये समझ में आता है, ये बताता है कि भारतीय टीम किस हद तक डोमिनेट कर रही है टेस्ट क्रिकेट में। लगातार रैंक 1 रहना, टेस्ट रैंकिंग में लगातार वो टेस्ट मेस उठाना, WTC का 2 बार फाइनल खेलना, ये तमाम चीजें जो है ये बताती हैं कि जो डोमिनेंस भारतीय टीम की टेस्ट क्रिकेट में रही है उसी का फल है कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि एक और जीत, यानी कि ये जो मुकाबला चल रहा है चेन्नई टेस्ट, जैसे ये मुकाबला भारतीय टीम जीतेगी, पहली बार ऐसा होगा कि हम नंबर ऑफ विंस जो है वो टीम इंडिया की ओवरऑल 92 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में वो ज्यादा हो जाएगी, हार हमारी कम रहेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और रोहित शर्मा डेस्परेट होंगे ये मुकाबला जीत के इस रिकॉर्ड तक पहुंचने में, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा टीमें नहीं है दुनिया में जिन्होंने 50% से ज्यादा मैचेस जीते हों अपने, हैं कुछ टीमें, लेकिन उनका दबदबा शुरू से ज्यादा बेहतर रहा है। आज उन टीमों को भी भारतीय टीम एट विल डोमिनेट करती नजर आती है पूरी तरीके से।
बिल्कुल जी, डोमिनेट करती हुई नजर आती है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, कमाल की परफॉर्मेंस रही है। और खास तौर पर तीसरे दिन का खेलना दो खिलाड़ियों के नाम रहा, जिनकी हमने फोटोग्राफ भी जो है लगाई है कि चेन्नई में धो डाला। सबसे पहले बात यहां पर ऋषभ पंत की करते हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और टेस्ट क्रिकेट में उनका शानदार कमबैक रहा। पहली पारी में तो नहीं कुछ कर पाए, मगर दूसरी पारी में उन्होंने अपना अंदाज दिखा दिया। 814 दिनों के बाद जो है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया है। ऋषभ पंत ने चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में जो है वो शतक ठोका है। कमाल का ये शतक था, तेज तर्रार शतक था जैसे वो लगाते हैं। 128 गेंदों पर ऋषभ पंत ने जो है 109 रनों की पारी यहां पर खेली है। पंत ने अपने टेस्ट करियर का छठा जो है 6th शतक लगाया और धोनी की बराबरी कर ली है। धोनी ने कुछ 90 टेस्ट मैचेस के अंदर जो है 6 शतक लगाए थे और ये ऋषभ पंत का 34वां टेस्ट मैच है और उनके 6 शतक हो गए हैं। तो टेस्ट मैचेस के अंदर ही विल गो डाउन एज दी बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया एवर प्रोड्यूस। उस राह पर ऋषभ पंत चल दिए। 50 पूरी करने के बाद उनकी बाउंड्रीज की जो रफ्तार थी ना, उन्होंने बाउंड्रीज में ही बेसिकली डील करना शुरू कर दिया था। और ये बात मैं आपको बता दूं कि 167 रनों की उन्होंने साझेदारी की शुभमन गिल के साथ। और अपने टेस्ट करियर में ना 7 बार नर्वस 90s पे, मतलब 90 से 99 के बीच में वो आउट हो चुके हैं, मगर उसका असर जो है ना उनके बल्लेबाजी में देखने को नहीं मिलता। एडम गिलक्रिस्ट ने भी उनकी बड़ी तारीफ की है। उन्होंने बोला है कि भाई मैं अपने जमाने में तेज खेलता था, मगर ऋषभ पंत मुझे फियरलेस नजर आते हैं। और ऋषभ पंत में को उन्होंने क्लास एक्ट बोला, क्योंकि वो बोलते हैं कि इनमें ब्रेक लगाने की भी क्षमता है। ये बीच बीच में ब्रेक भी लगा देते, मैं ब्रेक नहीं लगा पाता था। और वो नजर आया बिल्कुल पूरी तरीके से। गिलक्रिस्ट ब्रेक लगाते थे, उनको जरूरत भी नहीं थी। उनकी टीम भी उस तरीके का डोमिनेंस दिखाती थी। जिस एरा में उन्होंने खेला है, ऑस्ट्रेलिया टीम का एक वर्चस्व होता था, एक ऑरा होता था, और वही ऑरा अब भारतीय टीम का हो गया है। ऋषभ पंत जिस तरीके से बल्लेबाजी करे देखिए, और उनकी बात को प्रूव करने के लिए यही पारी का एग्जांपल ले लेते हैं। 88 बॉल्स में अपनी 50 कंप्लीट की थी, और जब ब्रेक लगाना था, जब सेंसिबल खेलना था, एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, बिल्कुल आंच नहीं आने देनी थी। ऐसा बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना था कि भाई हाँ भारतीय टीम जल्दी जल्दी क्रम्बल हो जाए अचानक से दूसरी पारी में और एकदम से 300, 350, 400 तक का ही लक्ष्य देके रह जाए। मेक श्योर किया कि वहां पे कोई बिना रिस्क लिया आराम से पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, रन भी बनाते रहना है। 88 गेंदों में 50 रन पूरा करना टेस्ट क्रिकेट में आपको आम बात लगेगी, लेकिन ऋषभ पंत को इमेजिन करिए, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का तरीका इमेजिन करिए, और उसके बाद आप सोचिए 88 गेंद अगर उन्होंने लिए 50 रन बनाने के लिए, तो वाकई में उन्होंने स्टेप डाउन किया है, समय लिया है, गियर को थोड़ा कम किया है। और एक बार जब 50 क्लियर हो गया, ड्रेसिंग रूम से शायद उनको इशारा मिल गया होगा कि भाई अब ऑल आउट चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम जितना रन मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस सेशन में कर सकते हैं। तो उसके बाद उनकी बल्लेबाजी थी वो अगले 15 गेंदों में ही नजर आ गई। 15 से 20 गेंदों में कम से कम 5 बाउंड्री लगाई, एक छक्का लगाया और बिल्कुल फटाक से अपने शतक के बहुत करीब पहुंच गए। कमाल के बल्लेबाज हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, एक्स फैक्टर प्लेयर्स। ऐसे और खिलाड़ी भारतीय टीम को चाहिए जो एक सेशन भी अगर खड़े हो जाते हैं, एक सेशन भी उनका रहता है, उनका दिन रहता है, उनकी किस्मत ठीक रहती है उस दिन, तो एक सेशन के अंदर मुकाबले को कहां से कहां शिफ्ट कर सकते हैं ये बताता है। और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उन्होंने कमाल का शतक लगाया। दूसरी चीज, शुभमन गिल जो थोड़ा सा पहली पारी में 0 पे आउट हो गए थे, उनसे वो भी एक तरीके से कमबैक इनिंग ही कहेंगे उनकी भी, जिस तरीके से खेल रहे थे उनको भी जरूरत थी कि सामने से कोई रन बनाता रहे तो उन पे ज्यादा प्रेशर आए ना, और वही काम ऋषभ पंत करके दिए, जिसकी वजह से पंत ने भी सेंचुरी मारी और गिल ने भी सेंचुरी मारी और भारतीय टीम ओवरऑल मजबूत स्थिति में पहुंच गई। 500 प्लस का टारगेट बांग्लादेश के सामने रख दिया। तो पंत को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए इस पारी में भारतीय टीम ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है। बिल्कुल, जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वो कमाल की बल्लेबाजी थी। और ऋषभ पंत के बारे में मतलब क्या ही कहें, मतलब जितना एक्स फैक्टर वो लेकर आते हैं, मतलब ये चीज जो है ऋषभ पंत का इंपैक्ट, लोग T20 प्लेयर कह देते हैं, मगर T20 से ज्यादा इंपैक्ट उनका टेस्ट मैचेस में नजर आया, जो उन्होंने टेस्ट मैचेस में करके दिखाया। मात्र 58 पारियों में ग्रेटेस्ट इंडियन विकेटकीपर बन चुके हैं। बिल्कुल जी, ग्रेटेस्ट इंडियन विकेटकीपर बन चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी उनके जितने उन्होंने शतक लगाए थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऋषभ पंत, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी आपको चाहिए कि भाई अब जो 5 टेस्ट मैचेस जो आप घर पर खेल रहे हो, उनके अंदर आपके ये यंगस्टर्स जो हैं वो परफॉर्म करें, उसके बाद वो वहां से वो कॉन्फिडेंस लेके जाएं ऑस्ट्रेलिया, जहां बिल्कुल टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सही समय पे सारे खिलाड़ी पीक कर रहे हैं अपने फॉर्म में। ऋषभ पंत की आपको फॉर्म चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कोई भी बॉक्सेस अनटिक नहीं चाहते हैं आप। अब बस देखिए एक बॉक्स रह गया है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन आने रह गए इस घरेलू सीरीज में। वो एक्सपीरियंस इतना है ना, उसके बाद वो मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि जब आपके रन आ जाते हैं ना, आपके बेल्ट में थोड़े से रन होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस अलग नजर आता है। दोनों अलग नजर आएंगे। हालांकि बिल्कुल बात सही है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसके बाद जो न्यूजीलैंड की सीरीज है 3 मैच की, वहां पे
पे भी कुछ रन्स दिखे इन दोनों से निकल आए। उसके बाद आप देखिए यशस्वी ने रन बना दिए, वो तो लगा ही नहीं कि कभी आउट ऑफ टच थे टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो। उसके बाद ऋषभ पंत के रन आ गए हैं, शुभमन गिल टच में नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर आप मिडिल ऑर्डर देखें, केएल राहुल से भी कुछ और रन चाहिए, हालांकि बहुत अच्छी छोटी लेकिन अच्छी पारी थी उनकी सेकंड इनिंग में। और उम्मीद करेंगे कि उनसे भी और थोड़ी बेहतर आए। अश्विन ने रन बना दिए, जडेजा ने रन बना दिए, पूरी जो बैटिंग ऑर्डर है भारतीय टीम की सबने लगभग रन बना दिए। कुछ बॉक्सेस रहते हैं, उम्मीद करेंगे अगले टेस्ट मैच में वो भी बॉक्सेस टिक हो जाएंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के पहले इन सबका रन बनाना। बिल्कुल जी, सबका रन बनाना इंपॉर्टेंट है। दूसरे खिलाड़ी की भी बात कर लेते हैं जिसने रन बनाए, रनों की बारिश की, शुभमन गिल। बहुत सवाल रहता है इनके ऊपर रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। शुभमन गिल ने 161 गेंदों पर जो है अपना शतक जो है वो पूरा किया। कमाल का उनका शतक था, नाबाद रहे, डिक्लेयर कर दिया गया था। 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से उन्होंने अपना शतक पूरा किया और ये उनके करियर का 5वां जो है वो शतक था। साल 2024 में शुभमन गिल का ये तीसरा शतक है जो उनके बल्ले से निकला है। पिछली 8 पारियों की अगर बात कर ले तो 3 शतक और 2 अर्धशतक जो है शुभमन गिल टीम इंडिया के वाइस कैप्टन लगा चुके हैं। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस आई है हर कोई तारीफ कर रहा है। पर्टिकुलरली ना जब इंडियन टीम सेकंड इनिंग्स में खेलती है, मतलब इंडियन टीम की जब सेकंड इनिंग्स होती है तो वहां पर शुभमन गिल ना सेकंड इनिंग के किंग हो गए, सेकंड प्रिंस हो गए, प्रिंस हो गए। जो उनका तमगा उनको दिया जाता है, प्रिंस का तमगा, वो सेकंड इनिंग के प्रिंस जो है वो होते चले जा रहे हैं। क्योंकि सेकंड इनिंग्स में उनका जो औसत है वो 50 से ज्यादा का, बिल्कुल। जो फर्स्ट इनिंग्स में है वो 30-34 के करीब का जो है उनका औसत है। वैसे इस इनिंग्स में उन्होंने किया क्या है ना, मैं आपको बता दूं कि गिल ने 25 साल और 13 दिन की उम्र में जो है 5वां टेस्ट शतक लगाया। ठीक है, उन्होंने विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, द्रविड़, इन सबको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, मैं बता भी देता हूं आपको कि विराट कोहली ने 25 साल और 43 दिन की उम्र में शतक लगाया था। इन्होंने 25 साल और 13 दिन की उम्र में जो है शतक लगा दिए 30 दिन पहले। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग ने 25 साल 67 डेज में शतक लगाया था अपना 5वां टेस्ट करियर का। पुजारा ने 25 साल 293 डेज में और द्रविड़ ने 26 साल 44 दिन। ये जितने भी खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं ग्रेट्स हैं। बिल्कुल, ठीक है, ये ग्रेट्स हैं। इस लिस्ट में आना ही अपने आप में इस लिस्ट में अगर शुभमन गिल अगर उनसे तेज हैं, उनसे पहले शतक लगा रहे हैं, तो आप समझिए अगर शुभमन गिल भी उतना उनका फॉर्म, उनकी फिटनेस उनका साथ देती है और उतना ही टाइम वो क्रिकेट खेल लेते तो वो भी वन ऑफ द ग्रेट ही कहलाएंगे, जिनको हम देख रहे हैं जिनकी उम्र अभी 25 साल और 13 दिन है। उनसे आगे इस लिस्ट में सिर्फ एक खिलाड़ी है और उनसे आगे शायद कोई और हो भी नहीं सकता, सचिन तेंदुलकर। 19 साल और 282 दिनों के अंदर इन्होंने अपना 5वां टेस्ट शतक जो है वो लगा लिया था। तो शुभमन गिल कमाल की पारी, और ये पारी बहुत कॉन्फिडेंस देगी। बहुत बातें हो रही थी, दिलीप ट्रॉफी में भी उस तरीके से बल्ला शायद नहीं बोला था, बातें बहुत हो रही थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं रन आने बड़े जरूरी थे। दिलीप ट्रॉफी में रन नहीं आया था, ऐसा लग रहा था कि भाई प्लेस को लेके लगातार क्वेश्चन हो रहा था कि भाई क्या वाकई में ये डिजर्व करते हैं 1 डाउन खेलना, या कहीं इन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज करने के बाद कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके का इनका रिकॉर्ड चल रहा है, कमाल, मतलब सेकेंड इनिंग में स्पेशली अच्छा कर रहे हैं। और ये जो रन आ रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बहुत यंग खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम को बहुत लंबे समय तक ये सर्व करने वाले हैं। इनको ऑलरेडी वाइस कैप्टन वगैरह प्रमोट किया जाता है लगातार, जिम्बाब्वे सीरीज में कप्तान भी थे। शानदार टैलेंट है, व्हाइट बॉल क्रिकेट से लेकर रेड बॉल क्रिकेट हर जगह बैक किया जा रहा है। और उस बैकिंग, जब आपको इस तरीके की स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिलती है तो आपको परफॉर्मेंसेस भी निकल के बाहर आती हैं, इस तरीके की देखने को मिलती हैं। और वही शुभमन गिल के साथ हो रहा है। कमाल की पारी, इनमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप ऋषभ पंत के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़े स्लो शतक था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो शुभमन गिल से चाहिए वो यही है। ऋषभ पंत अपना काम करते हैं, वो जानते हैं क्या करना है उनको, वो उस अंदाज में खेलते हैं। शुभमन गिल से यही चाहिए, जिस तरीके की ये पारी थी बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जाके बल्लेबाजी करके एक्सपीरियंस ले चुके हैं। हालांकि काफी यंग थे लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस ले चुके हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब दूसरी बार वहां पर जाएंगे, किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड कि वो उस सीरीज में किस तरीके का काम करते हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ बहुत कमाल के फॉर्म में है। और इस एक लंबे स्ट्रेच में खूब सारे रन बनाने की इनको आदत है, इनको पता है। 2023 में बहुत सारे रन बनाए थे अक्रॉस फॉर्मेट, उसी फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। थोड़ा सा फॉर्म डिप आया था, लेकिन अब जब शतक आ गया है, रन्स आ गए हैं, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और मुझे लगता है कि अब यहां से बहुत सारे शतक शुभमन गिल के हम देखने को मिलेंगे अगले 1 साल के अंदर। बिल्कुल जी, इस समय बांग्लादेश की अगर वैसे बात करें ना तो 4 विकेट उनके गिरे हैं। 6 टीम इंडिया को और चाहिए गिराने जीत दर्ज करने के लिए। उनके कप्तान शांतो और साथ में शाकिब अल हसन जो है वो क्रीज पर मौजूद है। जो बैटिंग बची हुई है वो लिटन दास और मेहदी हसन मिराज, मतलब कि 4 थोड़े से जुझारू बल्लेबाज। मगर आप ये समझिए टीम इंडिया के पास 2 दिन है, 2 दिन है। ये 2 दिन काटने इस तरीके की पिच पर जहां पर इतना ज्यादा टर्न होने लग गया है,
वहां पर बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि संडे को शाम तक भी ये मुकाबला जो है वो जाएगा। तो एक बार दोबारा से आपको अपडेट दिखा देते हैं कि करंट सिनेरियो जो है वो चेन्नई टेस्ट मैच का तीसरे दिन के खेल के बाद कहां पर आकर अटका है। तो चेन्नई टेस्ट का तीसरे दिन का खेल जो है वो खत्म हो गया है और तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक जो है ना अभी भी टीम इंडिया 6 विकेट दूर है टेस्ट मैच जीतने से। टी से पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था और डिक्लेरेशन आने के जल्दी डिक्लेयर कर दिया गया। लोग समझ रहे थे टी के बाद जो है डिक्लेयर करेंगे, सिर्फ आखिरी सेशन देंगे, मगर 287 रन टीम इंडिया ने बनाए थे, 515 की बढ़त हो गई थी। तो रोहित शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया और वहां से जो है शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने जो है उसमें अहम रोल अदा किया। 287 रन जो दूसरी पारी में टीम इंडिया ने बनाए 4 विकेट खोकर, दोनों ने जो है एक शानदार शतक जो है अपने अपने खाते में डाला है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो उन्हें 357 रन जो है ना वो और चाहिए। 158 पर 4 उनका स्कोर है, 357 रन और चाहिए। इतना बड़ा स्कोर कभी भी चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 515 रनों का चेज नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट है जो विदेशी टीम को या किसी भी टीम को जो है वो टीम इंडिया ने यहां पर दिया है टेस्ट मैचेस के अंदर। इससे बड़ा टारगेट जो है पहले दिया ही नहीं गया है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फेज है और इसमें बांग्लादेश को पहाड़ चढ़ना है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। टीम इंडिया के लिए मैटर ऑफ टाइम है कि कब गेंद और स्पिन करे और मौसम अलाउ करे। बिल्कुल। वैसे बारिश की आशंका है, फोरकास्ट आप देखें तो फोरकास्ट जो है चौथे और पांचवें दिन थोड़ा बहुत बारिश की आशंका है। बारिश जो है रोड़ा डाल सकती है, बिल्कुल डाल सकती है और ऐसा मतलब उम्मीद करेंगे कि ऐसा बिल्कुल हो ना, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत की है खिलाड़ियों ने पहले 3 दिन, इंडिया डिजर्व्स कि वो ये मुकाबला जीते। जिस तरीके से दूसरी पारी में बल्लेबाजी की, पहाड़ सा स्कोर बांग्लादेश के सामने रखा है, बट ये उम्मीद करेंगे कि बारिश रोड़ा ना बने। हालांकि फोरकास्ट के अकॉर्डिंग बारिश संभव है लेकिन पूरा डे वॉश आउट हो जाए ऐसी बारिश तो नहीं। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम को 2 दिन बचे, यानी कि 6 सेशन आप जोड़ लीजिए, 6 में से केवल 2 सेशन चाहिए मैक्स टू मैक्स। 2 सेशन मिल जाएंगे और भारतीय टीम मुकाबले को खत्म कर सकती है। तो भारतीय टीम को बस उम्मीद यही करनी होगी इंद्र देवता से कि भाई 2 सेशन भर की बारिश रुक जाए, वहां मुकाबला हो जाए। उतना मुकाबला हो जाएगा तो आपको जरूर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उम्मीद ये करेंगे कि बारिश ज्यादा खलल ना डाले सो दैट संडे कोई मुकाबला खत्म हो जाए। हमें भी अच्छा लगता है, एक दिन कम करना पड़ेगा हमें काम, लेकिन फिर भी अगर इन केस ऐसा नहीं होता है देन अगेन वी ऑल्सो हैव मंडे, एक और दिन है और वहां पे मुकाबले को हम खत्म होते देख सकते हैं। उम्मीद ये करेंगे कि फोरकास्ट की वजह से, बारिश की वजह से दिन पूरा ना रद्द हो। बिल्कुल जी, दिन जो है वो खराब ना हो, ये कोशिश रहेगी। वैसे रोहित शर्मा भी थोड़े से डेस्परेट दिख रहे थे जब मतलब बैड लाइट के कारण जो है वापस प्लेयर्स जा रहे थे, तो ही वांटेड कि भाई अगर स्पिनर से करवा ले तो उन्होंने अंपायर से पूछा भी इसीलिए कि आप कहो तो मैं सिराज को छोड़ के स्पिनर से लगा देता हूं, लेकिन गेंदबाजी करानी जरूरी है। हालांकि सिराज खुद भी रेडी हो गए थे, बॉल स्पिन करने लगे थे कि चलो मैं फास्ट छोड़ के स्पिन कराऊंगा, लेकिन अगेन जब इजाजत नहीं मिली क्योंकि लाइट्स खराब थी, बल्लेबाजी के लिए कंडीशन ठीक नहीं थे, तो दिन को थोड़ा पहले ही समय के स्टंप्स कर दिया गया तीसरे दिन का। बिल्कुल जी, और चौथे दिन का बेसब्री से इंतजार जो है सबको रहेगा, हमको भी रहेगा। सारी अपडेट जो है हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप तक जो है फटाफट से पहुंचे। हम अपने लाइव्स के जरिए, अपने शॉर्ट्स के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए मैच के जितने भी तमाम एंगल्स हैं, जितने भी तमाम स्टैट्स हैं, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।